बच्चों, कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कैसे किया जाता है वो देखा था। आज हम ये देखने वाले हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यानी संगणक और संगणक के जैसे साधनों का उपयोग साइंस के फील्ड में किस प्रकार से किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो है, बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं जो हम जो एनिमेशन मूवीज़ के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें वो प्रयोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। तो ऐसे जो कुछ प्रयोग या ऐसी संकल्पनाएं जिनका सिमुलेशन या एनिमेशन का उपयोग करके हम ज़्यादा प्रभावी रूप से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए है तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र यानी जो भी नर्वस सिस्टम है शरीर के अंदर, उसमें जो भी कार्य हैं उसका एनिमेशन वीडियो क्रिएट करके तंत्रिका तंत्र के कार्यों को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा है अनुमान लगाना। कई सारी सूचनाएं जब एक साथ संकलित की जाती हैं और उन डेटा के ऊपर, उन सूचनाओं के ऊपर जब प्रक्रिया की जाती है यानी एनालिसिस की जाती है और संशोधन किया जाता है, तब हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मौसम विज्ञान में जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वो कई दिनों की सूचनाओं को संकलित कर या कई सारे ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जाता है मौसम विज्ञान में। इसके अलावा तीसरा जो उपयोग है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का, वो क्या है कि कई सारी जो वैज्ञानिक जानकारियाँ होती हैं यानी साइंटिफिक डिटेल्स जो होती हैं उनको संग्रहित करके रखा जा सकता है इन साधनों के द्वारा। ठीक है, जैसे इंटरनेट की सहायता से, ईमेल की सहायता से ब्लॉग्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, चैट रूम्स होते हैं, विकिपीडिया है। आपको पता है सारा कुछ जो भी वैज्ञानिक जानकारी है वो विकिपीडिया में से हमें प्राप्त होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम वैज्ञानिक जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से साइंस में संगणक का या संगणक की तरह जो भी साधन हैं यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, संगणक क्षेत्र में क्या क्या सुअवसर हैं, यानी कंप्यूटर फील्ड में यदि आप विद्यार्थियों में से कोई भी इंटरेस्ट रखता है या उसमें आगे बढ़ना चाहता है तो आपके लिए क्या क्या सुअवसर हैं कि आप उन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्षेत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसमें उपयोगकर्ता की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं और मांग के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भी सॉफ्टवेयर बनाने का एक बहुत सा चलन आज की तारीख में चल पड़ा है और आप भी इसमें आगे चलकर अपना करियर बना सकते हैं। किसमें? सॉफ्टवेयर क्षेत्र में। अब दूसरे नंबर पर आता है संगणक क्षेत्र के सुअवसर में, वो है हार्डवेयर क्षेत्र। हार्डवेयर क्षेत्र में हार्डवेयर की जो निर्मित, हार्डवेयर को जोड़ना, किस तरह से जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है। हार्डवेयर डिज़ाइनिंग यानी कंप्यूटर की डिज़ाइन में भी वेरिएशंस होते हैं और हार्डवेयर का जो मेंटेनेंस होता है यानी हार्डवेयर को लंबे समय तक मेंटेन करके रखने की जो प्रक्रिया है, ये सब क्षेत्र में काम जो होता है, ये बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में काम उपलब्ध होता है, नौकरियां उपलब्ध होती हैं। तो इन क्षेत्रों में भी कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा है प्रशिक्षण। तो संगणक से रिलेटेड या सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी ये जो क्षेत्र हैं, इसमें कई लोग हर साल नए स्टूडेंट्स हैं, नए लोग हैं जो प्रवेश करते हैं और इसे सीखने का कार्य करते हैं। तो इन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, नए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए कुशल और अनुभवी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है प्रशिक्षक के रूप में। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है। एक तरह से समझ लीजिए टीचर का काम करना, यानी उन्हें
प्रशिक्षण देना, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर और ऐसे ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य प्रशिक्षक कर सकता है। इसके बाद है मार्केटिंग का काम, यानी संगणक और उससे संबंधित जो भी सामग्रियां होती हैं उसकी जो बिक्री करने का व्यवसाय होता है उसमें भी बड़ी संख्या में अवसर आज की तारीख में उपलब्ध हैं। तो हम जो हैं या आप जो बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो मार्केटिंग फील्ड में भी आगे चलकर काम कर सकते हैं। अब संस्थान की बात करेंगे। CDAC ये एक संस्थान है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो संस्थान है ये कहाँ पर मौजूद है, पुणे में स्थित है। और इस संस्थान में क्या काम होता है, तो संगणक क्षेत्र में अनुसंधान का काम करने के लिए ये संस्थान जो है बनाया गया है और ये भारत का सुप्रसिद्ध अग्रणी संस्थान है। और ये कहाँ पर है बच्चों, पुणे में है। ठीक है, तो और एक और बात, इस संस्थान ने क्या काम किया है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इसी संस्थान ने तैयार किया है। इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ये है कि ये जो कंप्यूटर है 1 अरब गणित प्रति सेकंड में कर सकता है, यानी 1 अरब गणितीय स्टेप्स जो हैं वो 1 सेकंड में कर पाता है। साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर के द्वारा अंतरिक्ष संशोधन, भूगर्भ की हलचल, तेल भंडार संशोधन, चिकित्सा, मौसम विज्ञान, अभियांत्रिकी, सेना ऐसे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कौन सा संस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी रूप से काम कर रहा है और आप लोगों के लिए आगे बढ़कर यदि आप लोग इस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए कौन कौन से अवसर हैं जो आगे इंतज़ार कर रहे हैं वो भी हमने जाना। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है और यदि कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।